आप सभी का दोबारा न्यूज अनफिल्टर्ड के एक और लजीज खबरों से भरे एपिसोड में स्वागत है। और सीधा भाई मुद्दे की तरफ बढ़ते हैं, जहाँ पहली अपडेट आ रही है स्त्री यूनिवर्स की थामा से, जो भाई इनिशियली जनवरी से शूट होनी थी, पर रश्मिका की इंजरी की वजह से शूटिंग ऑलमोस्ट 2 महीना डिले हो चुकी है। लेकिन अब फाइनली मुंबई में इसकी शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, जो अप्रैल तक चलेगी। उसके बाद ऊटी में शूटिंग को शिफ्ट करा जाएगा, जहाँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी, जो इस फिल्म के एंटेगनिस्ट है यानी विलन, शूट को ज्वाइन करेंगे। बाकी भाई ऑलमोस्ट कंफर्म है कि मूवी की प्रोडक्शन मई एंड तक कंप्लीट हो जाएगी और दिवाली पे आई होप हमें एक और बड़ा धमाका देखने को मिले। फिर मनोज बाजपेयी एक मुंबई कॉप मधुकर जेंडे को पोर्ट्रे करने वाले हैं अपनी अगली नेटफ्लिक्स फिल्म में, जिनको भाई एक लेजेंड माना जाता है, क्योंकि उन्होंने द फेमस चार्ल्स सोबराज को अपने करियर में एक नहीं बल्कि दो बार पकड़ा है। और फिटिंगली जिम सर्ब चार्ल्स सोबराज को प्ले करने वाले हैं। बाकी भाई इस मूवी को चेन्नई मांडलेकर डायरेक्ट करने वाले हैं और आई एम श्योर काफी लोगों ने इनको छत्रपति शिवाजी महाराज देखा होगा, पर अब एज अ डायरेक्टर पहली बार नजर आएंगे। और अगर छत्रपति शिवाजी महाराज की बात हो ही रही है, तो भाई द प्राइड ऑफ भारत छत्रपति शिवाजी महाराज मूवी अनाउंस हो गई ऋषभ शेट्टी के साथ, जिसमें प्रीतम का म्यूजिक होगा और 21 जनवरी 2027 में मूवी रिलीज होगी। ज्यादा जल्दी अनाउंस नहीं कर दी इन्होंने। फिर भाई रोहित शेट्टी और जॉन अब्राहम की अपकमिंग एक्शन फिल्म एक रियल लाइफ पुलिस ऑफिसर राकेश मारिया के 2020 के मेमोयर लेट मी से इट नाउ के ऊपर बेस्ड है, जिसकी अब कुछ हफ्तों में शूटिंग मुंबई में शुरू होने वाली है। और वहीं दूसरी तरफ फरहान अख्तर ने भी कंफर्म कर दिया कि इस साल के एंड तक डॉन 3 प्रोडक्शन में आ जाएगी। पर भाई अब कियारा आडवाणी इस मूवी का पार्ट नहीं है उनकी प्रेगनेंसी की वजह से, तो मतलब फरहान अख्तर को अब एक नई हीरोइनी तलाशनी पड़ेगी। फिर भाई सोहम शाह की बातें चल रही है एक लीडिंग स्टूडियो से तुम्बाड 2 के लिए, जो उनको 100 करोड़ का बजट देने के लिए मान चुके हैं और बोला जा रहा है कि सेकंड पार्ट की स्टोरी लॉक हो चुकी है और फिलहाल मूवी अपने प्री प्रोडक्शन स्टेज पे है। यानी अगर सब सही रहा तो इस साल के एंड तक मोस्ट प्रोबेबली मूवी की शूटिंग स्टार्ट भी हो जाएगी। पर भाई उससे पहले सोहम शाह की क्रेजी मूवी के साथ कुछ क्रेजी कर दिया इन्होंने। और मतलब भाई आई डोंट नो इससे पहले आज तक कभी ऐसा किसी मूवी के साथ हुआ था या नहीं कि भाई मूवी को दोबारा रिलीज करा जाएगा एक अलग क्लाइमेक्स के साथ। मतलब भाई जिन्होंने ऑलरेडी क्रेजी देखी हुई है, अगर वो दोबारा देखेंगे तो उनको एक अलग क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा। और ये सब मेकर्स ने किया है ऑडियंस के फीडबैक को देखते हुए। मतलब भाई यार मानना पड़ेगा, इतना डेयरिंग और क्रेजी मूव सोहम शाह ही कर सकता है। फिर भाई अपने सिकंदर के डायरेक्टर AR मुरुगदास ने ये कंफर्म कर दिया है कि सिकंदर एक ओरिजिनल स्टोरी है, ना कि उनकी किसी पुरानी फिल्म का रीमेक, जैसा भाई काफी बोला जा रहा था कि ये उन्हीं की फिल्म सरकार का रीमेक है। तो भाई वो कंफर्म हो चुका है कि ऐसा कुछ नहीं है। बाकी ये बात सच है या नहीं, ये तो भाई मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और भाई अब विदेशी पॉप कल्चर की तरफ बढ़े तो ये बताते हुए मुझे बड़ा खेद है कि मून नाइट वापस तो आ रहा है, पर सीजन 2 के साथ नहीं। मतलब ले दे के भाई 1-2 शो है मार्वल के पास जो उन्होंने ढंग से बनाए हैं, उनको भी भाई कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हैं लोग। हद है बताओ। पर चलो बोल तो रहे हैं कि मून नाइट अब हमें हो सकता है मिडनाइट सन्स मूवी में नजर आए, जिसको लेकर अभी तक कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है। पर देखो मेरे प्रिय मूवी लवर्स तैयार हो जाओ, क्योंकि एक बार फिर हम पीक सिनेमा देखने वाले हैं। क्योंकि भाई रिपोर्टेडली बोला जा रहा है कि डेनिस विल्लेन्यूव ड्यून मसीहा की शूटिंग जून में स्टार्ट करने वाले हैं। और हम जानते हैं कि इस पार्ट के साथ इस ट्रिलॉजी और पॉल एट्रेइडिस की स्टोरी का भी एंड हो जाएगा। सैड बट एक्साइटेड। फिर भाई जेम्स गन चीचा ने भी कंफर्म कर दिया कि टीन टाइटंस की एक लाइव एक्शन मूवी पर भी काम पूरी मेहनत से चल रहा है। और इस मूवी की स्क्रिप्ट को एना नोगोयरा लिख रही हैं, जिन्होंने DC की सेकंड मूवी सुपर गर्ल वुमेन ऑफ टुमारो को भी लिखा है। और इसके अलावा जेम्स गन ने ये भी क्लैरिफाई करा है, मतलब जो ऑलमोस्ट सभी को पता है, कि रॉबर्ट पैटिंसन का बैटमैन इस रीबूटेड DC यूनिवर्स का बैटमैन नहीं है, जिसका मतलब है कि नए बैटमैन की तलाश अभी भी जारी है। तो इसलिए तुम लोग जरूर बताना कि किस एक्टर को तुम लोग देखना चाहोगे एस DCU का नया बैटमैन। हालांकि भाई एक अर्जी तो ऑलरेडी आ चुकी है, जहां भाई अपने रीचर भाई साहब यानी एलन रिचसन ने अपनी इच्छाएं व्यक्त करी हैं कि भाई वो बैटमैन को खुशी खुशी प्ले करना चाहेंगे और उसके लिए उनको पैसे देने की जरूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो बंदे का जुनून देख रहे हो, यही सुन के काम दे दो उसको। फिर भाई नेटफ्लिक्स की एक और फ्रेंचाइज एनोला होम्स के थर्ड पार्ट को फिलिप बेरेंटिनी डायरेक्ट करते हुए नजर आएंगे। और अब क्योंकि मिली बॉबी ब्राउन स्ट्रेंजर थिंग्स और द इलेक्ट्रिक स्टेट से फ्री हो चुकी है, तो एनोला होम्स की प्रोडक्शन अगले 1 से 2 महीने में स्टार्ट हो जानी चाहिए। फिर भाई मेडेलिन क्लाइन लॉक हो चुकी है लायंस गेट की एक अपकमिंग फिल्म डे ड्रिंकर के लिए, जिसमें जॉनी डेप और पेनेलोपे क्रूज भी हमें नजर आने वाले हैं। और ये एक मर्डर मिस्ट्री होने वाली है, जिसको अपने मार्क वेब डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने द अमेजिंग स्पाइडरमैन के दोनों पार्ट्स को डायरेक्ट करा है। फिर भाई ध्यान से सुनो, ये रूसो ब्रदर्स है ना, इनकी भाई नजर उतारनी पड़ेंगी, क्योंकि भाई एंड गेम के बाद इनके खुद के गेम का भी एंड हो रखा है, जहां इनकी एक और फिल्म द इलेक्ट्रिक स्टेट, जिसमें मिली बॉबी ब्राउन और क्रिस प्रैट का डुओ है, उसकी धज्जियां उड़ चुकी है रॉटेन टोमेटोस पे, और वो भी उसकी स्टोरी की वजह से। बाकी देखो मूवी फिलहाल मैंने देखी नहीं है, तो कुछ भी कहना गलत होगा, पर अगर रेटिंग के हिसाब से जाए तो भाई इन्होंने कबाड़ा ही किया है। बस आई होप रूसो ब्रदर्स और मार्वल के इस पवित्र रिश्ते पे किसी की बुरी नजर ना लगे, क्योंकि भाई डूम्सडे और सीक्रेट वॉर्स आ रही हैं, तो अगर कुछ ऊंच नीच हो गई
तो मार्वल फैंस इस बार भाई अपना गला ही दबा लेंगे। और आखिरी खबर है कि मार्वल स्टूडियोज रिपोर्टेडली एटमैन 4 को प्लान कर रहा है, जो ऑब्वियसली फेज 6 के बाद रिलीज करी जाएगी। देख रहे हो कितनी इज्जत मिल रही है इस चीटी को, मतलब भाई मिलनी भी चाहिए, चाहे मूवी ना चली हो वो अलग बात है, पर कैंग जैसी विलन को तो हराया इसने, और वो भी बिना एवेंजर्स के, तो इतनी इज्जत देना तो भाई बनता है। और अगर तुम चाहते हो कि मैं भी तुम्हें ऐसी इज्जत दूं तो लाइक मारो और सब्सक्राइब का बटन दबाओ फटाफट। हाँ नहीं तो नहीं भाई, प्यार से बोल रहा हूँ यार, ऐसे थोड़ी ऑर्डर थोड़ी दे रहा हूँ तुम्हें। पीस आउट।